कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए भी वो सन्यासी की तरह रहते थे। कृष्ण हमेशा कहते थे कि बाहर तुम जितना संसार बढ़ाते हो तुम परमात्मा का काम कर रहे हो, लेकिन भीतर पूर्णतः संन्यास होना चाहिए और इसी कॉम्बिनेशन को परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अगर आपके भीतर भी कुछ नहीं है और बाहर भी आपके पास कुछ नहीं है तो ये बहुत ही उदासी वाला जीवन है। ऐसे जीवन से आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसे एक तरह की नाकामयाबी, असफलता कहते हैं और कृष्ण को इस तरह का जीवन स्वीकार्य नहीं है, हालांकि किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। हम यहाँ भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए आपको थोड़ा सा कृष्ण की चेतना की ऊंचाई को और अर्जुन के मनोभाव को समझने का प्रयत्न करना है। चलिए हमारे गीता को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अर्जुन ने जो बातें कही वो कृष्ण से कह रहा है कि देखो कृष्ण, मैं इन लोगों को किस प्रकार मारूं। फिर अर्जुन कृष्ण से कह रहा है मैं मरना भी पसंद करूंगा, मैं भिक्षा लेना भी पसंद करूंगा, लेकिन इनको मार कर मैं राज्य नहीं चाहता। अर्जुन यहाँ कृष्ण से बातचीत कर रहा है और वो बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची बातें करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से मैं आपको एक बात समझा दूं, हमेशा जीवन में याद रखना, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वो जितनी ऊंची ऊंची सिद्धांतों की बातें करेगा, धर्म की बातें करेगा, समझ जाना कि वो अंदर से उतना ही खोखला है और उसकी बात में कोई दम नहीं होगा। इसीलिए वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपके सामने ऊंची ऊंची बातें करेगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्या चाहिए जिंदगी में, हम तो ऐसे ही बहुत खुश हैं। इस तरह की बातें वो सिर्फ आपको बताने के लिए करेगा, लेकिन उसके भीतर सिर्फ खोखलापन होगा। और अर्जुन भी यहाँ पर कृष्ण से ऐसे ही बातें कर रहा है कि मैं भिक्षा का पात्र पसंद करूंगा, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण को राज्य चाहिए और इसीलिए वो महाभारत में खड़े हैं। ये सारी जिद अर्जुन की थी, उसे युद्ध करना था, उसे राज्य चाहिए था, उसे महाभारत करनी थी और कृष्ण तो बस उसके साथ उसके सारथी बनकर आए थे। अगर युद्ध होगा भी तो सब कुछ अर्जुन को मिलेगा, कृष्ण को तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। महाभारत आज अगर इस युद्ध के मैदान तक पहुंची है तो वो सिर्फ अर्जुन की वजह से पहुंची है, क्योंकि उसे राज्य चाहिए था। और आज जब युद्ध करने की बारी आई तो वो कृष्ण से कह रहा है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा का पात्र लेकर भी घूम लूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। झगड़ा अर्जुन का था। कृष्ण ने तो युद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब युद्ध मैदान तक पहुंच गया उसके बाद अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। और आप खुद यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि अर्जुन की बातें कितनी खोखली है। जब अर्जुन ने कृष्ण की आंखों में ये देखा कि मैं इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूँ और मन में सोच रहा हूँ कि कृष्ण शायद मेरी प्रशंसा करेंगे और मुझे कहेंगे कि अर्जुन तू सही बात कह रहा है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के हाव भाव कहीं भी अर्जुन की बात से सहमति नहीं दिखा रहे थे। आप पे गौर कीजिएगा, जब आप किसी से अपनी कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो आप उसके हाव भाव से, उसकी आंखों से ही पता लगा सकते हैं कि वो आपकी बात से कन्विंस हुआ है या नहीं। अब जब अर्जुन को ये पता चल गया है कि कृष्ण पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो अर्जुन अब आगे कृष्ण से कहता है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। अब यहाँ अर्जुन हम शब्द का उपयोग कर रहा है, मतलब वो कृष्ण को ये बताना चाहता है कि कृष्ण, मैं तो नहीं जानता कि युद्ध करना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम भी नहीं जानते। भले ही तुम मेरी बातों से कन्विंस नहीं हो रहे हो, लेकिन तुम भी ये नहीं जानते कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहता है कि कृष्ण, दूसरी बात कि हम ये भी नहीं जानते कि वो हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे। अब अर्जुन यहाँ पर दो बातें कर रहा है कि युद्ध करना और ना करना, इसमें क्या श्रेष्ठ है ये भी हम नहीं जानते। वो हम ही जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे ये भी हम नहीं जानते। कि जिन्हें मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब अर्जुन की मानसिकता पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। वो कह रहा है कि धन धान्य से संपन्न राज्य जो हजारों द्वारिकाओं पर भी भारी हो, देवताओं का स्वामीपन कि सारे देवता मेरी शरण में बैठे हो, उसे प्राप्त होकर भी मेरे मन की बेचैनी कुछ दूर हो जाए, ऐसा उपाय मुझे नजर नहीं आता।
अर्जुन ये सब कुछ कह तो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि ये सारी चीजें उसे तब मिलेगी जब वो जिंदा बचेगा। उसे कहीं न कहीं ये डर है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं मर जाऊंगा और मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, और इसीलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता और कृष्ण को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे कृष्ण तो हमारे कृष्ण है, वो अर्जुन की एक भी बात से कन्विंस नहीं हो रहे। अर्जुन की एक भी बातों का कृष्ण पर कोई असर नहीं हो रहा। अर्जुन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि ये मिल जाए तो भी युद्ध नहीं करूंगा, वो मिल जाए तो भी युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन एक सीधी सी बात ये है कि अर्जुन को ये सारी चीजें लाकर कोई नहीं दे रहा। उसे पहले युद्ध करना होगा, उसे जीतना होगा, तभी उसे सारी चीजें मिलेगी। लेकिन उससे पहले ही वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से भयभीत हो चुका है। ठीक इसी तरह हम मनुष्यों के साथ भी होता है। जब किसी मनुष्य के भीतर बहुत ज्यादा गहरे में डर बैठ जाता है, जब वो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, तो उसका भाव, उसकी मनोदशा भी वही होती है जो यहाँ पर अर्जुन की है। उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो भी मजा नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसे मिल कहाँ रहा है, क्योंकि वो मनुष्य खुद भी जानता है कि ये मेरा अंतिम पल है। मेरे सामने 3 लोग बंदूक लेकर खड़े हैं और यही उसका दुख है कि अब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। लेकिन वो ऐसे समय में भी अगर बड़ी बड़ी बातें करे कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जीवन से कुछ नहीं चाहिए, तो ये बातें सिर्फ खोखली है, एक डरे हुए व्यक्ति की बातें हैं। क्योंकि सीधी बात तो ये है कि अगर तू जिएगा, जिंदा रहेगा, तो तुझे कुछ मिलेगा। ठीक इसी तरह अर्जुन भी यहाँ पर जो बातें कर रहा है, अगर अर्जुन जिंदा रहेगा तो उसे राज्य मिलेगा, अगर वो जिएगा तो उसे देवताओं का स्वामीपन मिलेगा। लेकिन अर्जुन की चिंता ये है, अर्जुन को वो कहीं से भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। अर्जुन कृष्ण से यही कह रहा है कि महाराज, मैं युद्ध करूंगा तो बचता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे मैदान से भगा ले जाने को तैयार नहीं है, तो आखिर मैं करूं क्या? मुझे बाकी कुछ भी मिल जाए, मैं उनका करूं क्या? मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी अर्जुन आखिरी बात यही कहता है कि कृष्ण, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, क्योंकि अर्जुन की हालत बहुत खराब हो चुकी है और यही हम सब की हालत भी है। घर घर में अर्जुन है, 24 घंटे सारे अर्जुन सिर्फ यही करते हैं। हर कोई बस दूसरों को अपनी बातें पूछेगा कि मैं ये करूं या ना करूं, और अगर सामने वाला उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और फिर वो वही करता है जो उसे पहले करना था। आप अपनी लाइफ में भी इस चीज को देख लेना। कोई आपको पूछेगा कि मैं ये ड्रेस पहनूं या ये ड्रेस पहनूं, आप अगर जवाब में उसे कहोगे कि तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए, तो वो आपको कहेगा कि आपकी पसंद ही खराब है, क्योंकि उसे दूसरी वाली ड्रेस ज्यादा पसंद है। तो उसे अंदर ही अंदर पता तो होता ही है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन बस बाहर ही दिखावा करने के लिए वो आपसे 100 सवाल पूछेगा और फिर करेगा वो ही जो उसकी खुद की अपनी जिद है। इसीलिए कोई भी किसी को यहाँ पर कुछ पूछ नहीं रहा। अर्जुन भी कृष्ण से कुछ पूछ नहीं रहा। हर कोई बस सहमति चाहता है। अगर सामने वाला आपकी मन की बात कह दे, आपकी बात में हाँ मिला दे, तो वो ये कहेगा कि देखो, आपके कहने पर मैंने ऐसा किया था और आज मेरा काम खराब हो गया। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो आपके साथ झगड़ना चाहता है, बस इसीलिए वो आपसे सहमति चाहता है। यहाँ पर हर कोई किसी न किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढता रहता है। कोई भी इंसान यहाँ पर किसी से कुछ पूछ नहीं रहा। कहीं न कहीं उसके मन में पहले से बातें तय होती हैं और ऐसे पूछने को कभी पूछना नहीं कहा जा सकता, ये बेईमानी होती है। अगर आपके मन में किसी भी चीज के लिए 1% भी कोई बात तय है, तो फिर आप बाहर दूसरों से उसके बारे में अगर कुछ पूछते हैं तो ये सवाल पूछना नहीं है। अगर आपके अंदर भी पहले से धारणाएं बनी हुई है कि गीता में तो ये लिखा है, अर्जुन तो ऐसा है, तो आप कभी भी गीता को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि गीता को समझने के लिए आपका ब्लैंक होना बहुत जरूरी है। तभी गीता सही मायने में आपके भीतर तक उतर पाएगी और आपकी जिंदगी को बदल पाएगी। गीता में क्या है, इसे अगर आप वाकई समझना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से ब्लैंक होना ही पड़ेगा। अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप उस विषय के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं और इसीलिए मैं आपसे उस बारे में पूछना चाहती हूँ, तो उसे पूछना कहते हैं। और आप जो भी इस विषय में मुझसे कहेंगे मैं उसे मान लूंगी, तो इसे पूछना कहते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई किसी से कुछ पूछता ही नहीं। अब यहाँ अर्जुन कृष्ण से पूछ नहीं रहा, अर्जुन कृष्ण से कह रहा है, हम दोनों में से एक भी नहीं जानता कि युद्ध करना ना करना क्या श्रेष्ठ है।
फिर वो कृष्ण से कह रहा है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगा। और तीसरे ही वाक्य में अर्जुन कह रहा है कि मैं तो युद्ध करूँगा ही नहीं। तो ये किस तरह का पूछना हुआ? ये तो इस तरह की बातें हुई जहाँ अर्जुन सवाल भी पूछ रहा है और उसका जवाब भी खुद ही दे रहा है कि मैं तो युद्ध करूँगा ही नहीं। तो वो पूछ क्या रहा है? इतना कमाल का डिस्कशन कर रहा है अर्जुन कृष्ण के साथ। हमें भी यहाँ से सिर्फ एक ही बात सीखनी है कि हमें अपने जीवन में कभी अर्जुन की तरह सवाल नहीं पूछना। अगर कुछ भी पूछना है तो उसे पूरी ईमानदारी से पूछना है, वरना कभी किसी से कुछ नहीं पूछना। अब आगे कृष्ण अर्जुन की इन कमाल की बातों का क्या जवाब देंगे, उसे जानेंगे हम अगले वीडियो में। और हमारे कृष्ण तो कृष्ण है। जब अर्जुन इस तरह की बातें करके अपनी बुद्धिमानी दिखा सकता है, तो कृष्ण भी उसकी बुद्धिमानी को एक बार में चूर चूर कर देंगे। तो देखते हैं अब आगे कृष्ण अर्जुन को क्या जवाब देंगे। चलिए, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम गीता की बातों को ऐसे ही सीखते चले जाएंगे और अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे। मिलते हैं भगवत गीता के एक और ज्ञान भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।